गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। आज है 9 जुलाई 2021। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स स्वामी विवेकानंद जी के इस पावरफुल थॉट के साथ, जो है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन प्रेजेंट ऑलरेडी इन मैन। डिविनिटी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द रिलीजन ऑलरेडी इन मैन। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें 2 बार कोरोना हुआ। उनका जन्म 23 जून 1934 को हुआ। उनके पिता पदम सिंह बुशर रियासत के राजा थे। उन्होंने वर्ष 1962 में पहली बार महासू सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद वे 1967, 1971, 1980 और 2009 में भी लोकसभा के लिए चुने गए थे। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह किसको दी है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण या हरदीप सिंह पुरी। इसका आंसर है अश्विनी वैष्णव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कैबिनेट में अब तक का सबसे बड़ा विस्तार किया है। उन्होंने सभी मंत्रियों को उनके विभाग का बंटवारा कर दिया है। नई कैबिनेट लिस्ट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह अश्विनी वैष्णव को दी गई है। कुल 36 नए चेहरों को कैबिनेट में नई जगह मिली है। तीसरा प्रश्न है, भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ऑप्शन है 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। इसका आंसर है 14 वर्ष। भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में 14 वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने सर्बियन ओपन में यह खिताब हासिल किया है। chess.com के अनुसार आदित्य ने 7/9 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही उन्होंने 3 ग्रैंड मास्टर्स को भी हराया है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा। इसका आंसर है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में विजन 2030 के तहत ओडिशा को स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ओडिशा के 26वें उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण ने परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दी है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? इसके ऑप्शन है पीयूष गोयल, अमित शाह, राजनाथ सिंह या हरदीप सिंह पुरी। इसका आंसर है अमित शाह। हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है। यह सहकारिता मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। छठा प्रश्न है, भारत के किस राज्य से जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है? इसका ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, उड़ीसा या दिल्ली। इसका आंसर है गुजरात। गुजरात से भौगोलिक संकेत प्रमाणित भालिया किस्म की गेहूं की पहली खेप भारत के गुजरात राज्य से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। इस निर्यात से गेहूं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जीआई प्रमाणित गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसका स्वाद मीठा होता है। सातवां प्रश्न, निम्न में से किस देश ने हाल ही में एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस हैं जापान, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है चीन। चीन ने एकाधिकार विरोधी नियामक एंटी मोनोपोली रेगुलेटर ने हाल ही में तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों अलीबाबा और टेंसेंट पर 22 मामलों में जुर्माना लगाया है। अलीबाबा ग्रुप के स्वामित्व वाली 6 कंपनियां टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड की 5 और रिटेलर.com लिमिटेड की 2 कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। आठवां प्रश्न है, इनमें से किस देश ने हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया है? इसके ऑप्शंस हैं इराक, ईरान, डेनमार्क,
या फिर चीन? इसका आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क ने हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया है। डेनमार्क ने 21.16 मीटर का नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। डेनमार्क का नया सैंड कैसल 2019 में जर्मनी द्वारा बनाए गए 17.66 मीटर के पहले रिकॉर्ड से 3.5 मीटर लंबा है। 9वां प्रश्न है, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? इसका ऑप्शन है स्वरोजगार मंत्रालय, संप्रभुता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या निदान मंत्रालय। इसका आंसर है सहकारिता मंत्रालय। मोदी सरकार ने एक नए मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का गठन किया है। नया सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन भागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान अलग सहकारी मंत्रालय का गठन करने की घोषणा की थी। 10वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित करेगी? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। 11वां प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन खोखरी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन आर्मीज ब्रेवेस्ट पीस कीपिंग मिशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका ऑप्शन है जेम्स एंडरसन, राजपाल पुनिया, कगिसो रबाड़ा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है राजपाल पुनिया। 12वां प्रश्न है, हाल ही में सुखवीर सिंह संधू किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? इसके ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है उत्तराखंड। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप इसी तरह हमारे करंट अफेयर से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।